हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखेंगे और इसी वीडियो में हम भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखेंगे। उसके लिए देखो यहाँ पर काफी सारे सवाल भी दिए गए हैं। शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करते हैं। पहले सवाल में है 50%। देखो प्रतिशत लिखा गया है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, बस हमें यही याद रखना है। सबसे पहले सवाल में दिया गया 50% ना, तो हम उसको भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। 50 लिखा गया है तो ऐसा बटा बनाएंगे और यहाँ पर ऊपर में 50 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत के जगह में बटा देंगे और नीचे में 100 लिखेंगे। बस बात खत्म हो गया हमारा ये भिन्न में बदलना। अब देखो थोड़ा सा काटापीटी कर लेते हैं तो भिन्न का सरलतम रूप आ जाएगा। देखो शून्य से शून्य कट गया, 5/10 बचा। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि बचा क्या? बचा हमारे पास में 1/2, यानी कि 50% का भिन्न में बदलना हो जाएगा 1/2। बात समझ पा रहे हो? देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर आपको काटापीटी करने में डाउट आता है ना, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल में दिया गया 25%, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, ऐसे ही बराबर का चिन्ह देंगे। 25 लिखा गया है तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो प्रतिशत लिखा गया तो बटे 100 देंगे। हो गया हमारा ये बटे में बदलना, यानी कि भिन्न में बदलना। अब थोड़ा सा काटापीटी करते हैं। देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। 5 पंचे 25 और 5 गुणा 20 होता है 100। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि हमारे पास में भिन्न क्या बना? भिन्न बना 1/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 हो गया दूसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से तीसरे सवाल को देखो। तीसरे सवाल में लिखा गया 13%, तो इसके लिए भी हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे, ऊपर में 13 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बटे 100 लिखेंगे। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटा, शत का मतलब होता है 100। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो प्रतिशत का स्पेलिंग होता है प्रति, प्रति का मतलब होता है बटा, ये वाला बटा, ठीक है। फिर आता है शत, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं शत, शत का मतलब होता है बटे 100। और जो भी संख्या होगा उसे हमें यहां पर ऊपर में लिखना है, ठीक है। फिर काटापीटी करना है तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 13/100 है, कुछ भी कट रहे हैं, कुछ भी नहीं कट रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा दूसरे सवाल का, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा सवाल दिया गया है। चौथा सवाल में है 150%, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। 150 लिखा गया, सबसे पहले 150 लिखो, फिर प्रतिशत के लिए यहाँ पर बटे 100 लिखना है, ठीक है। देखो शून्य से शून्य कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखो 15 है और यहां पर क्या है? 10 है। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2। 3/2 आ जाएगा हमारा आंसर चौथे सवाल के लिए। अब इसी प्रकार से अभी आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है। सवाल है सवाल नंबर 5। आपको निकालना है 250% को भिन्न में, ठीक है। यानी कि 250% को आपको भिन्न में बदलना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो चलिए अब हम भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो सीखते हैं। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए भी यहाँ पर काफी सारे सवाल लिखे गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो अभी हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज समझना होगा। उसके लिए जरा ध्यान से यहाँ पर देखना। देखो अभी अभी हमने क्या देखा? अभी अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास में 5% आ जाता था ना, तो हम उसे ऐसा लिखते थे, 5% को लिखते थे 5/100, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या ये नहीं है, अगर कहीं पर भी हमारे पास में मान लो ऐसा आ गया, मान लो हमारे पास में आ गया 5/100, तो क्या 5/100 का मतलब 5% नहीं है? सब चीजों को मैंने यहां पर उल्टा करके समझाया है। बिल्कुल है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी संख्या के नीचे में बटे 100 है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को लिखना है, फिर प्रतिशत लगा देना है इस बटे 100 के लिए, ठीक है। अब देखो हम कैसे इसे बदलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 1/2। तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना होगा और 1/2 है तो हमें यहाँ पर 1/2 ही लिखना होगा। अब हम यहाँ पर कुछ गुणा करेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो हम इसे गुणा करेंगे 100/100 के साथ।
अब हमने 100 बटे 100 के साथ क्यों गुणा किया है? क्योंकि देखो अगर आप 100 और 100 को काटोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के साथ में अगर 1 बटे 2 को गुणा करोगे तो 1 बटे 2 ही आएगा, यानी कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर काटापीटी करेंगे, जरा ध्यान से देखना। लेकिन काटापीटी जब करेंगे ना तो नीचे वाला जो 100 है इसे हम यहाँ पर काटापीटी में शामिल नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 2, और हमें पता है कि 50 दूनी क्या होता है? 100 होता है। तो ये 50 बचा, मतलब क्या? 1 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 50 ऊपर में। ठीक है, और नीचे में बचा क्या? 1 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 100। हमें हमेशा याद रखना है नीचे वाले 100 को हमें काटापीटी में इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब देखो 50 बटे 100 आ चुका है। अब क्या 50 बटे 100 को हम लिख सकते हैं 50%? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अगर 5 बटे 100 आ जाए तो हम उसे लिखेंगे 5%। तो बटे 100 का मतलब होता है प्रतिशत, सिर्फ हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला सवाल हमारा हल हो चुका है। अब दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में 3 बटे 5, तो बराबर का चिन्ह देंगे। 3 बटे 5 लिखा है, सबसे पहले 3 बटे 5 ही लिखेंगे। फिर हम इसे गुणा करेंगे किससे? ना 100 बटे 100 के साथ। हमेशा ऐसा ही करना है, 100 बटे 100 के साथ हमें गुणा करना है, लेकिन नीचे वाले 100 को काटापीटी में नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। 5 एकम 5, और 5 गुणा 20 होता है 100। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो चलो फटाफट से गुणा करो। 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 हो जाएगा 60, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और एक शून्य लग गया 60। और यहाँ पर 100 है बटे 100, तो हमने बटे 100 लिखा। 60 बटे 100, तो प्रतिशत में बदलो, क्या हो जाएगा? 60%। देख रहे हो कितना आसान है? काफी ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे सवाल को बनाएंगे। तीसरे सवाल में है 10 बटे 4, तो इसके लिए भी यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम बटे को लिखेंगे 10 बटे 4, फिर गुणा करेंगे 100 बटे 100 के साथ। तो हमने यहाँ पर गुणा किया 100 बटे 100 के साथ। सिर्फ हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जो नीचे वाला 100 है ना, इसे हमें काटापीटी में शामिल नहीं करना है। अब देखो कुछ कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। 4 एकम 4, और 4 गुणा 25 होता है 100। ठीक है, अब आप गुणा करो। 10 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 250, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 250, और बटे 100 तो बटे 100 है, तो यहाँ पर बटे 100 लिखेंगे। 250 बटे 100 मतलब कितना प्रतिशत होगा? 250%। तो 250% हो चुका है तीसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से चौथे सवाल को जरा ध्यान से देखना। चौथे सवाल में 13 बटे 25। अब इस सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है, और इसके प्रतिशत को निकालने के बाद हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने पहले प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखा, फिर बाद में हमने भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो भी काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।